दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुक़द्दस कुरान में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर जानदार को मौत का जाम पीना है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब किसी की मौत का वक्त करीब आ जाता है, सिर्फ 40 दिन बाकी रह जाते हैं, तो उसके नाम का जो पत्ता होता है, जैसा कि अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक दरख्त पैदा फरमाया है, उस दरख्त का नाम है सिदरतुल मुंतहा। क्या नाम है? सिदरतुल मुंतहा। उस दरख्त के इतने ही पत्ते हैं जितनी की मखलूकात, और हर पत्ते पर किसी ने किसी का नाम लिखा हुआ है। और जब मौत का वक्त करीब आ जाता है, सिर्फ 40 दिन बाकी रह जाते हैं, उस मरने वाले के नाम का पत्ता टूटकर मलकुल मौत के सामने गिरता है। मलकुल मौत उस पत्ते को उठाकर देखते हैं और समझ जाते हैं कि किसकी रूह कब्ज करने का हमें हुक्म दिया जा रहा है। उसके बाद मलकुल मौत, अगर वो शख्स नेकबख्त है, नमाजी है, अल्लाह और उसके रसूल का वफादार और फरमाबरदार है, तो मलकुल मौत उस शख्स के नाम के इर्द गिर्द चारों तरफ नूरानी लकीरें थे। और अगर वो गुनहगार है, सिहकार है, खताकार है, तो मलकुल मौत उस शख्स के नाम के इर्द गिर्द चारों तरफ काली लकीरें खींचते। अगरचे हम उस शख्स को जिंदा समझते हैं, लेकिन फरिश्तों की जमात में और फरिश्तों के दरमियान वो शख्स मुर्दा मशहूर कर दिया जाता है। फिर जब 40 दिन पूरे हो जाते हैं, इधर बीमार मर्जुल मौत में मुब्तला है, जाकनी का आलम है, मलकुल मौत उस शख्स के पास आते हैं। बीमार आंखें फाड़ फाड़ कर एक तरफ देखता हुआ नजर आता है। हज़रत मलकुल मौत फरमाते हैं, क्योंकि वो शख्स जब मलकुल मौत को देखता है, देखने के बाद घबरा जाता है और मलकुल मौत को देखकर कहता है, तुम कौन हो, क्या इरादा है? हज़रत मलकुल मौत फरमाते हैं, मैं मलकुल मौत हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे तुम्हारी रूह कब्ज करने का हुक्म दिया। फिर तो वो बीमार पसीना पसीना हो जाता है। हज़रत मलकुल मौत फरमाते, शख्स तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं वो मलकुल मौत हूं जिसने ऐसे ऐसे लोगों की रूहों को कब्ज किया है जो तुमसे ज्यादा ताकत रखते थे, ऐसे ऐसे लोगों की रूहों को कब्ज किया है जो तुमसे ज्यादा मालदार थे, मैंने ऐसे ऐसे लोगों की रूहों को कब्ज किया है जो तख्तो ताज के मालिक थे, मैंने दारा और सिकंदर जैसे शख्स को न छोड़ा, मैंने कारून जैसे
को भी नहीं छोड़ा, सिकंदर जैसे बादशाह को न छोड़ा। न जाने कितने बड़े बड़े बादशाह इस दुनिया में आए, लेकिन मौत के चुंगल से अपने आप को किसी ने भी नहीं बचाया और किसी के अंदर बचाने की ताकत पैदा नहीं हुई। हज़रत मलकुल मौत फरमाते, फला तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं वो मलकुल मौत हूं जिसने तुम्हारे बाप दादा की रूहों को कब्ज किया है। आज मैं तुम्हारी भी रूह कब्ज करने के लिए आया हूं। ऐ शख्स बता, तुमने दुनिया को कैसा पाया? आज हमने और आपने दुनिया को सब कुछ समझ लिया है, आखिरत का हमें बिल्कुल ख्याल नहीं, हमारे दिलों में अल्लाह का डर और खौफ बिल्कुल नहीं। अगर हमारे और आपके दिलों में अल्लाह का डर होता, अल्लाह का खौफ होता, तो क्या मस्जिदें वीरान नजर आती? रमजान का महीना गुजर रहा होता है और खुले आम आज मुसलमान खाते पीते नजर आते हैं। अगर अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ हमारे और आपके दिलों में होता, तो कभी भी हमारे कदम गलत रास्ते की तरफ न चलते, अपने हाथों से किसी को परेशान न करते, अपनी जबान से किसी को तकलीफ न देते। ये वो जबान है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अपनी जबान मुबारक की तरफ इशारा फरमा कर इरशाद फरमाया था कि मेरे सहाबियों सुनो सुनो, जो मुझे इसकी जमानत देगा, किसकी? जबान की। जो मुझे इसकी जमानत देगा, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूँ। यही वो ज़बान है जिससे हम और आप जन्नत भी हासिल कर सकते हैं और जहन्नम भी हासिल कर सकते हैं। तो मेरे मोहतरम, हज़रत मलकुल मौत फरमाते हैं, मैंने तुम्हारे बाप दादाओं की रूहों को कब्ज किया है और आज मैं तुम्हारी रूह को भी कब्ज करने के लिए आया हूँ। बताओ तुमने दुनिया को कैसा पाया? वो शख्स जवाब देता है, मैंने दुनिया को बेकार और बेवफा पाया। ये दुनिया बेकार और बेवफा है। आज तक किसी के साथ इस दुनिया ने वफा नहीं की। हम इस दुनिया में आए, एक दिन दुनिया छोड़कर चले जाएंगे। दुनिया की कोई चीज साथ नहीं जाएगी, माल साथ नहीं जाएगा, बीवी बच्चे साथ नहीं जाएंगे, जमीनों जायदाद गरज के दुनिया की कोई चीज साथ नहीं जाएगी। हम खाली हाथ दुनिया में आए थे और खाली हाथ हमें और आपको दुनिया से जाना। अरे हम और आप तो क्या चीज है? सिकंदर बादशाह का नाम तो आपने सुना ही होगा। बहुत ही मालदार, बहुत ही बड़ा बादशाह गुजरा। लेकिन जब मौत का वक्त करीब आया तो सिकंदर बादशाह ने अपने वारिसीन को बुलाया, अपने घर वालों को बुलाया और वसीयत की कि देखो मेरी मौत का वक्त करीब है। जब मेरे जिस्म से रूह परवास कर जाए, जब मुझे मौत वाक़े हो जाए और तुम लोग मेरी लाश को नहला धुला कर कफनाने लगो, तो मेरे दोनों हाथों को कफन से बाहर निकाल देना। आज तक किसी ने ऐसी वसीयत नहीं की थी। लोगों ने पूछा, शहंशाह वक्त, आज तक किसी ने ऐसी वसीयत नहीं की, लेकिन आप इस तरह की वसीयत क्यों कर रहे हो? तो सिकंदर बादशाह का जवाब था, ए लोगों सुनो, ए मेरे घर वालों सुनो, दुनिया जानती है मैं कितना बड़ा बादशाह हूं। ताकत हमारे पास, दौलत हमारे पास, तख्त व ताज का मैं मालिक हूं, लेकिन इसके बावजूद जब तुम लोग मेरी लाश को कफनाने लगो तो मेरे दोनों हाथों को कफन से बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया के लोग मेरे खाली हाथों को देखकर नसीहत हासिल कर सकें
कि दुनिया का इतना बड़ा बादशाह जब दुनिया से जा रहा था तो खाली हाथ जा रहा था। तो मेरे मोहतरम, हम भी दुनिया में आए तो खाली हाथ आए थे और हम इस दुनिया से जाएंगे तो खाली हाथ जाएंगे।